गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का और इसके सिग्निफिकेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की चेष्टा की थी। अब हम लोग बारी बारी से इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट वाइज मेंशन करते चलेंगे और उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा, हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हेडिंग तैयार करते हैं। तो आप एक हेडिंग लिखिए, सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of multilingual classroom. Significant characteristics of multilingual classroom. अंडरलाइन कर दीजिए। बहुभाषी कक्षा की प्रमुख विशेषताएं, अंडरलाइन कीजिए। बहुभाषी कक्षा की प्रमुख विशेषताएं, अंडरलाइन कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम इन्हें अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। पहला, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी वेल। अब इसके अंदर डैश देकर लिखते चलिए, बहुत सारे पॉइंट आएंगे जिसको हम लोग मेंशन करते चलेंगे। चलिए, तो जो सबसे पहला पॉइंट आएगा जिसको हमको मेंशन करना है वो लिखिए। पहला पॉइंट होगा कि वेरी इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग वैलिडिटी और लेजिटिमेसी टू आइडेंटिटीज ऑफ चिल्ड्रन। लेजिटिमेसी टू आइडेंटिटीज ऑफ चिल्ड्रन। उम्मीद है कि आपने लिख लिया है। हिंदी में कैसे लिखेंगे उसको भी लिखिए। छात्रों की विशिष्ट पहचान को वैधता प्रदान करने में सहायक। हिंदी में लिख लीजिए, छात्रों की विशिष्ट पहचान को वैधता प्रदान करने में सहायक। चलिए अब इसे एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनिए और उसको नोट डाउन करते चलिए। पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसको अंग्रेजी में भी दोहराऊंगा। आइए। बहुभाषी कक्षा में छात्रों की जो अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है उसे वैधता प्रदान की जाती है। प्रत्येक छात्र अपने आप में विशिष्ट है। प्रत्येक छात्र एक विशिष्ट पहचान रखता है क्योंकि वह समाज के एक विशेष परिवेश से अपना संबंध रखता है। वह समाज द्वारा अपनाई गई विशेष संस्कृति एवं संस्कार का परिचायक होता है। वह समाज में अपनाए गए विशेष परंपराओं का वाहक होता है। प्रत्येक छात्र कई कारणों से बेहद विशिष्ट समझा जाता है, इसलिए उन्हें महत्व प्रदान करना आवश्यक होता है। यदि छात्र जिस क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करता है, उसे यदि महत्व प्रदान नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाएगी। बहुभाषी कक्षाओं में प्रत्येक छात्र द्वारा अपनाए गए क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में ही विषय वस्तु को सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वे विषय वस्तु को बड़ी तेजी से सीखते हैं। ऐसा करने से उनकी जो अपनी एक विशिष्ट पहचान है वो नष्ट नहीं होती, बल्कि उनकी विशिष्ट पहचान को वैधता प्रदान की जाती है ऐसी कक्षाओं में। इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि छात्रों की विशिष्ट पहचान को वैधता प्रदान करने में ये बहुभाषी कक्षा कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम लोग हिंदी में इसको एक्सप्लेन करें। अब आइए अंग्रेजी में भी मैं करके बताता हूं आपको। लिखिए कि when we discuss the different characteristics of a multilingual
multilingual classroom, then we come to know the fact that such classroom is very important in providing validity or legitimacy to identities of children. Every child which comes to our classroom has a specific relationship with his society, tradition and culture. Full stop. He or she follows specific rules and regulations of his society. He has specific culture. He speaks in specific regional or mother language. When in multilingual classroom, all the opportunities are being given to such children so that they can learn the content in their own mother tongue or mother language, then they feel very happy about it. They learn the matter very rapidly. This gives a great identity to his culture and language. So we can say that multilingual classroom is very important in giving validity or legitimacy to identity of the children. Identity of the children. चलिए इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर दीजिए. अब आइए अगले पॉइंट में हम आगे बढ़ेंगे कि अगले पॉइंट को कैसे डिस्कस करते हैं. वेरी हेल्पफुल एंड इफेक्टिव फॉर scholastic achievements of the learners. Very helpful and effective for scholastic achievements of the learners. हिंदी में कैसे लिखिएगा? छात्रों के शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में सहायक. छात्रों के शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में सहायक. उम्मीद है कि आपने लिख लिया है. कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको जरा समझिए. बहुभाषी कक्षाओं में छात्रों को कई शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ा जाता है. उन्हें व्यापक अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अपनी ही भाषा में विषय वस्तु को सीख सकें. ऐसा करने से छात्रों की जो शैक्षिक उपलब्धि है वो तेजी से छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां तेजी से विकसित होती हैं, तेजी से संग्रहित होती हैं, जिसके कारण इनके शैक्षिक उपलब्धियों में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है. पाठ्यक्रम के विषय वस्तुओं को विभिन्न गतिविधियों के आयोजन की सहायता से जब छात्रों की अपनी क्षेत्रीय भाषा में सीखने का अवसर मिलता है तो छात्र की शैक्षिक उपलब्धि बड़े ही आदर्श ढंग से विकसित होने लगती है. इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मल्टीलिंगुअल अर्थात बहुभाषी कक्षाओं में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि तेजी से एकत्रित होती है, जिसके कारण उन्हें कई तरह के लाभ अंततः प्राप्त होने लग जाते हैं. चलिए इसको अंग्रेजी में कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको भी सीखिए. मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज वेरी हेल्पफुल in doing all-round development in the classroom. Full stop करिए. In multilingual classroom, we see that students are being given opportunity to learn the elements of curriculum
in their own regional or mother language. When such opportunities are given to the students, then they learn the elements of the curriculum very rapidly. This ultimately enhances the scholastic achievement or educational achievement of the students very ideally. So we can say that in a multilingual classroom, ideal scholastic achievements are being obtained by the students. चलिए अगला पॉइंट आगे बढ़ाते हैं. Very helpful and effective for developing divergent or multidimensional mentality of the learners. हिंदी में कैसे लिखिएगा? छात्रों के अपसारी अथवा बहुआयामी मानसिकता को विकसित करने में सहायक. उम्मीद है आपने लिख लिया है. छात्रों के अपसारी अथवा बहुआयामी मानसिकता को विकसित करने में सहायक. कैसे डिस्क्राइब करिएगा इस बिंदु को, जरा इसको भी समझते चलिए. पहले हिंदी में बोलता हूं. बहुभाषी कक्षा में छात्रों को अपनी भाषा में सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है और भाषाई भिन्नता के कारण उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें ऐसे अवसर दिए जाते हैं ताकि वे अलग अलग छात्रों की भाषाओं को समझ सकें और अपना सकें. इस कारण छात्रों की मानसिकता आदर्श ढंग से विकसित होती है. छात्र यह समझने लग जाते हैं कि अलग अलग भाषाओं को समान महत्व देने की आवश्यकता है. उनके साथ किसी प्रकार की भेदभाव नहीं की जानी चाहिए. ऐसे विषय वस्तुओं को वे आत्मसात करने लग जाते हैं. इस तरह के अवसर केवल बहुभाषी कक्षाओं में ही छात्रों को प्राप्त होते हैं, जिसके कारण उनकी मानसिकता बहुआयामी होने लग जाती हैं. वे किसी एक तरह की मानसिकता से ही ग्रसित नहीं रह जाते, बल्कि वो अपसारी मानसिकता या बहुआयामी मानसिकता को अपने जीवन में प्राथमिकता देने लग जाते हैं, जिसके कारण उनका व्यक्तित्व आदर्श ढंग से निखरने लग जाता है. अंग्रेजी में कैसे करेंगे कि when we discuss the characteristics of multilingual classroom, then we come to know the fact that in such classroom students get maximum opportunities to learn different languages from their colleagues or friends. They understand that they have to give respect to each other's language. They understand that they are not supposed to behave differently with each other in the names of different languages. They understand that all languages are having equal significance. When students are being given such opportunities, then their mentality gets developed very ideally. They do not become unidirectional in their mental approaches. Rather, they become multidimensional in their mentality. This ultimately improves their personality as well. आइए अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं. Very helpful and effective for doing cognitive development of the learners. छात्रों के ज्ञानात्मक विकास में सहायक. छात्रों के ज्ञानात्मक विकास में सहायक
आइए इसको समझते हैं, ये क्या है। बहुभाषाई कक्षाओं में छात्रों का संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास बड़े ही आदर्श ढंग से होता है। वास्तव में आदर्श ज्ञानात्मक विकास के लिए यह आवश्यक है कि सीखने के व्यापक अवसर छात्रों के समक्ष उपस्थित किए जाएं। बहुभाषाई कक्षाओं में सीखने के कई अवसर एक साथ छात्रों के समक्ष उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके कारण छात्रों का ज्ञानात्मक विकास तेजी से होता है। छात्र अपने मित्रों से भी बहुत कुछ सीखता है। अलग अलग छात्र जो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, वे अलग अलग संस्कृति, संस्कार, परिवेश इत्यादि का पालन करते हैं, जिसके कारण ये सब एक दूसरे के लिए सीखने के कई अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिससे छात्रों का ज्ञानात्मक विकास बड़ी तेजी से हो पाता है। When we discuss the characteristics of multilingual classroom, we come to know the fact that in such classroom, multiple opportunities are being given before the students to learn the matter. As a result of this, the cognitive development of the students takes place very perfectly. Students not only learn from their teachers, but they learn with each other as well. They learn from each other's traditions, culture, heritage, language, etc. So, we can say that multilingual classroom provides great opportunities for effective cognitive development of the students. चलिए अगला पॉइंट हम लोग आगे बढ़ाते हैं। Very helpful and effective in developing the virtue of social tolerance. सामाजिक सहनशीलता के गुण को विकसित करने में सहायक। सामाजिक सहनशीलता के गुण को विकसित करने में सहायक कैसे डिस्क्राइब करिएगा, इसको भी समझिए। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बगैर इसके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज में रहकर ही वे अपनी सभी तरह की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, किंतु समाज में रहना, समाज में समायोजन स्थापित करना कोई सरल कार्य नहीं। इसके लिए कई तरह के गुणों का पाया जाना आवश्यक है। सामाजिक सहनशीलता एक महत्वपूर्ण गुण है जो कि आदर्श सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। बहुभाषी कक्षाओं में हम प्रायः ऐसा देखते हैं कि अलग परिवेश, संस्कृति, परंपराओं इत्यादि को जानने वाले लोग एक साथ कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण सभी छात्रों को कई तरह के अवसर प्राप्त होते हैं ताकि वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकें। अलग अलग परिवेश वाले, अलग अलग संस्कृति वाले छात्रों के साथ रहने से छात्र एक दूसरे के साथ समायोजन स्थापित करना सीख जाते हैं। उनमें सहनशीलता के गुण विकसित होने लग जाते हैं। वे एक दूसरे को महत्व प्रदान करना सीखने लग जाते हैं। यही गुण भविष्य में उन्हें एक आदर्श सामाजिक व्यक्ति बनने के लिए यही गुण उन्हें भविष्य में एक सफल सामाजिक नागरिक, एक सफल सामाजिक व्यक्ति
बनने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार सामाजिक सहनशीलता के गुण को विकसित करने में भी बहुभाषी कक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। When we discuss the different characteristics of multilingual classroom, then we come to know the fact that social tolerance, the virtue of social tolerance is also being developed by such classroom within the students. Full stop. Students in multilingual classroom come from different culture, tradition and society. They live together, they learn together, as a result of which they discuss, they exchange their thoughts, their traditions, their cultural values, etc. very successfully. They understand that all the persons are equal. They understand that they have to give significant importance to each other. This actually helps them to have the character of social tolerance. Social tolerance is very important virtue to be a social person in future. Man is a social animal. He cannot survive without his society. So, by developing the virtue of social tolerance, the social capability will be developed within the individual very successfully by the multilingual classroom. चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अगले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। बहुत उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।